गोपी एक संस्कारी और मज़ाहिया किस्म की लड़की थी। इसकी शादी अहम नामी लड़के से हो जाती है। इसके ससुराल में इसकी सास कोकिला, इसके ससुर पराग मोदी और इसकी दादी सास बा रहती थी। उसकी दादी सास अपनी दोनों बहुओं पर खूब रौब जमाया करती थी। कोकिला अपनी सास दिया गया काम अपनी बहू गोपी से करवाया करती थी ताकि खुद वो आराम कर सके। लेकिन जैसे ही बा आती, कोकिला अपनी बहू गोपी के किए हुए काम का क्रेडिट खुद ले लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन बा आवाज़ देती है, कोकिला कहाँ है रे, कहाँ मर गई, जल्दी आ मेरे कमरे में, मेरे पैरों को बहुत दर्द हो रहा है, इसे आकर तेल लगा दे। कोकिला कहती है, जी माँ जी आई, और साथ ही कहती है, ये बुढ़िया बिना अच्छी भली मुझे नींद आई हुई थी, इसे अपने पैरों की पड़ी है। ऐसा करती हूँ, गोपी से कह देती हूँ। फिर कोकिला गोपी को आवाज़ देती है, गोपी बहू। गोपी कहती है, आई माँ जी। इसके बाद गोपी वहाँ आती है तो कोकिला कहती है, तुम जाकर बा के पैरों पर तेल लगा दो। मैं खुद लगा देती, लेकिन मेरे खुद के सर में बहुत दर्द हो रहा है। गोपी मन में सोचती है, ये सास बहू बिना फिरके की तरह मुझे पूरे घर में घुमाती हैं, कहाँ फंस गई मैं। इसके बाद गोपी बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और उसकी दादी सास जो कि सो रही होती है उसके पैरों पर चुपके से तेल लगाना शुरू कर देती है और मालिश करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब बा उठती है तो देखती है कि गोपी उसके पाँव पर मालिश कर रही है, तो बा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और आवाज़ देती है, कोकिला कहाँ मर गई, जल्दी यहाँ आ। कोकिला वहाँ आती है और बा कहती है, क्यों जन्म जली, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा, तू बेचारी अपनी बहू से सारा काम करवाएगी, तुझ में ज़रा से भी शर्म बाकी है या नहीं, बता। कोकिला कहती है, बा मैं आपको तेल लगाने आ ही रही कि गोपी बहू ने कहा कि मैं आपको तेल लगाती हूँ, मैंने मना कर दिया, जिसके बाद गोपी ज़बरदस्ती तेल लेकर यहाँ आ गई। बा कहती है, क्यों गोपी बहू, क्या ये सच है? गोपी कहती है, नहीं बा, माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हो, आप ही ने तो कहा था कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और तुम जाकर तेल लगा दो। फिर बा कहती है, क्यों नास पीटी, पता चल गया ना सच, अब क्या बोलेगी तू? एक बात ध्यान से सुन ले, मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, समझी गयो कि यानी समझाऊं? कोकिला कहती है, क्षमा कर दीजिए, समझ गई मैं। समय गुजरता जाता है और गोपी और उसकी सास कोकिला ढोंग और दिखावा करते हैं बा के सामने, कभी उनकी सेवा करने का दिखावा और कभी फिक्र करने का दिखावा, लेकिन असलियत में दोनों ऐसी बिल्कुल नहीं होती। बा की पीठ पीछे दोनों उसकी खूब चुगली किया करती थी और उन्हें खूब कोसा करती थी। ऐसे ही एक दिन उन दोनों बहुओं का बाहर खाना खाने का मन करता है, इसीलिए वो दोनों सिलेंडर ख़त्म होने का बहाना बनाती हैं। कोकिला बा से कहती है, बा सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई है, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? गोपी कहती है, जी हाँ बा, सिलेंडर में बिल्कुल भी गैस नहीं है, आज खाना बाहर से ही खा लेते हैं। बा कहती है, ऐसे कैसे सिलेंडर में गैस ख़त्म हो सकती है, अभी परसों ही तो गैस डलवाई थी, रुको मैं चेक करती हूँ। कोकिला कहती है, नहीं बा, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी? वाकई ही गैस नहीं है। बा कहती है, अच्छा मेरे पास एक तरकीब है, तुम लोग ज़रा रुको। इसके बाद बा एक पुराना चूल्हा लेकर आ जाती हैं और कहती हैं, इसमें तुम सब खाना बनाओ। कोकिला कहती है, बा ये तो सदियों पुराना लग रहा है, इस पे हम कैसे खाना बनाएं? गोपी कहती है, बा ये तो मुझे इस्तेमाल करने भी नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी? बा कहती है, मैं किस दिन काम आऊंगी, मैं तुम दोनों को बताती जाती हूँ और तुम दोनों बनाते जाना। गोपी सोचती है, ये काकड़ी सास ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया, कहाँ मैं 5 स्टार के इटालियन के सपने देख रही थी और कहाँ इस चूल्हे पर खाना बनाना पड़ गया है। इसके बाद वो उस चूल्हे पर खाना बनाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन गोपी और कोकिला अपनी बा को सबक सिखाने का एक आइडिया सोचती हैं और वो छत पर कपड़े उतारने जाती हैं। वापसी पर दोनों सीढ़ियों से गिर जाती हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। वहाँ पर डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट का मशवरा देता है। दोनों घर आती हैं। कोकिला बा के सामने रोने लग जाती है, बा अब मैं घर के काम कैसे करूँ कि कैसे खाना बनाकर आपको दूँ की। फिर गोपी बहू भी कहती है, बा मुझे तो सफाई का इतना शौक था, मैं अब सफाई कैसे करूँ की। बा कहती है, मैं किस लिए हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो, अंदर से मैं जवान हूँ, मैं घर के सारे काम करूँ।
इसके बाद बा घर के सारे काम करना शुरू कर देती है, जबकि गोपी और कोकिला घर में रेस्ट करती हैं। एक दिन बा उन दोनों के लिए खाना लेकर आ रही होती है कि वो उनकी बातें सुनने लग जाती हैं। कोकिला गोपी से कहती है, वाह बहू वाह, क्या आइडिया दिया था तूने चोट लगने के नाटक का। मेरा तो दिल है हम पूरी ज़िंदगी रेस्ट ही करें और वो बुढ़िया काम करती रहे। बा को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उन्हें सबक सिखाने और उनका पर्दाफाश करने की एक तरकीब सोचती है। वो तुरंत से डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर वहां आते हैं तो बा डॉक्टर को सारी बात बताती है। इसके बाद डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करते हैं और कहते हैं, बा आपकी दोनों बहुओं के हाथ ज़ाया हो चुके हैं, अब इन्हें काटना पड़ेगा। अगर ये ना काटे तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर अपने बैग में से आरी निकालता है और काटना शुरू कर देता है, जिस पर कोकिला और गोपी चिल्लाना शुरू कर देती हैं, बा हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने ये सब नाटक, हमें माफ़ कर दीजिए। बा कहती है, हाँ मैंने तुम दोनों की बातें कल सुन ली थी और मैंने भी ये नाटक ही किया है। गोपी कहती है, बा आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं सासू माँ के बहकावे में आ गई थी। इसके बाद वो दोनों माफ़ी मांगती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाना शुरू कर देती हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं। बा दोनों के बदलाव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को फ़र्ज समझकर निभाना चाहिए। साथ ही अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।